वेलकम बैक टू MBBS मेंटा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म्स ऑफ हार्मोन एक्शन को। सो दे आर बेसिकली थ्री वेज बाय विच अ हार्मोन एक्ट्स। सो नंबर वन इज बाय चेंजिंग मेम्ब्रेन permeability. Amino acid derivative hormones act by this way. Number two is by activating intracellular enzymes. So this is further subdivided into two parts. First is the CAMP second messenger system, cyclic adenosine monophosphate second messenger system, and second is the IP3 DAG second messenger system. इन दोनों को हम देखेंगे. So protein and polypeptide hormones जो होते हैं they act by this way, and the third one is by activating genes. So steroid and thyroid hormones act by this way. So let us see the first one. So first one is by changing membrane permeability. So it is the most simplest one. सबसे आसान तरीका होता है. इसमें होता क्या है, सिंपल है. सो रिसेप्टर सेलुलर मेम्ब्रेन पे सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर प्रेजेंट है. हार्मोन आया, उसने मेम्ब्रेन के साथ बाइंड किया. बाइंड करने के बाद देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. उसके बनने से कॉन्फर्मेशनल चेंजेस इन द रिसेप्टर. फिर ऑफकोर्स ओपनिंग या क्लोजिंग होगी आयन चैनल्स की, जिससे इन्फ्लक्स और या इफ्लक्स होगा आयंस का, और सेल का रिस्पॉन्स होगा. तो ये तो सबसे सिंपल वन था. कुछ नहीं था, सिंपली सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर था, वहाँ हार्मोन आया, उसने बाइंड किया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, चेंजेस हुई, आयंस का इफ्लक्स हुआ या इनफ्लक्स हुआ, एंड सेलुलर रिस्पॉन्स. Now coming to the second one, which is the second messenger system involved. इसमें we will discuss about the CAMP second messenger system, cyclic adenosine monophosphate second messenger system. Second messenger system इसलिए कहते हैं क्योंकि there are two messenger systems involved. Number first messenger तो है आपका hormone itself, and the second one is CAMP, cyclic adenosine monophosphate is the second messenger. होता क्या है, जी प्रोटीन रिसेप्टर जो है, रिसेप्टर है, एंजाइम का रिसेप्टर है, सेल मेम्ब्रेन पे लोकेटेड है. हार्मोन आया, हार्मोन ने बाइंड किया जी प्रोटीन रिसेप्टर से. एज अ रिजल्ट जो जी प्रोटीन है, जी प्रोटीन ने इससे बाइंड किया. हार्मोन के बाइंड करने के बाद इससे क्या होगा, देयर इज एडेनाइल साइक्लेज. एडेनाइल साइक्लेज जो सेल के अंदर मौजूद है, दैट गेट्स एक्टिवेटेड. वो एक्टिवेट हो गया. उसने क्या किया, it converts ATP into CAMP, because ATP is adenosine triphosphate and CAMP is adenosine monophosphate. सेम ही है, बस ये यहाँ ट्राईफॉस्फेट है, यहाँ मोनोफॉस्फेट है. तो ATP is converted into CAMP. CAMP में जब कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, CAMP will cause the phosphorylation of protein kinase. प्रोटीन काइनेज का फॉस्फोराइलेशन कराएगा. उससे दो चीज़ें होंगी, या तो इनहिबिशन हो सकता है या प्रमोशन हो सकता है. अगर सेल में फॉर एग्जांपल किसी एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उसके और ज़्यादा कंसंट्रेशन ना हो इसलिए इनहिबिशन करवाएंगे, या कम है तो फिर प्रमोशन होगा. सिंपल एज दैट. नाउ द सेकेंड पार्ट. सेकेंड इज द IP3 DAG सेकेंड मैसेंजर सिस्टम. इसमें कौन से दो सेकेंड मैसेंजर्स होंगे. फर्स्ट वन इज दी हार्मोन इटसेल्फ, हार्मोन है, और दूसरा यहाँ पे होगा DAG. इसमें होगा ये कि PIP2 हेयर, विथ PIP2 क्या है, इट स्टैंड्स फॉर फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल बिसफॉस्फेट. काफ़ी लंबा नाम है, बट खाली PIP2 से आपका काम चल जाएगा. क्या है ये, एक लिपिड है जो मेम्ब्रेन लिपिड है, जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा. हार्मोन आया, हार्मोन ने इसके साथ बाइंड किया, PIP2 के साथ बाइंड किया. जी प्रोटीन रिसेप्टर के ज़रिए PIP2 ने कन्वर्ट हो गया, ने डायरेक्ट किया फॉस्फोलाइपेज को, फॉस्फोलाइपेज C को. फॉस्फोलाइपेज C जो करेगा, क्लीव कर देगा PIP2 को. यस, द वेरी सेम मेथड विच वी हैव डिस्कस्ड इन इंसुलिन की. एक हार्मोन रिसेप्टर है, उससे हार्मोन ने बाइंड किया, दो सब यूनिट से बना हुआ है. हार्मोन ने उससे बाइंड किया तो वो क्लीव हो गया दो पार्ट्स में. एक सब यूनिट है, एक दूसरा सब यूनिट है. जो हमने इंसुलिन में पढ़ा था, सेम वही होगा. तो क्या हुआ, हार्मोन ने बाइंड किया PIP2 से फॉस्फेटिडाइल आयोनोसिटॉल बिसफॉस्फेट. यहाँ मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है नाम में. तो हार्मोन बाइंड्स विथ PIP2 which is embedded in the membrane. उसने जी प्रोटीन रिसेप्टर से डायरेक्ट किया फॉस्फोलाइपेज C को. फॉस्फोलाइपेज C ने क्या किया, इट क्लीव्स PIP2. दो पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया, इसको क्लीव कर दिया.
किसमें? फर्स्ट पार्ट इज IP3 आयनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट एंड DAG। अब आयनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट से क्या करेगा? इट विल सिग्नल द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिग्नल करेगा। उससे क्या होगा? इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस और फिर कैल्मोडुलिन रिलीज होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये कैल्मोडुलिन जो है ये क्या करेगा? ये डायरेक्ट करेगा प्रोटीन काइनेज को। प्रोटीन काइनेज इसके डायरेक्शन पर DAG से के साथ बाइंड कर जाएगा और इवेंचुअली रिजल्ट क्या होगा? फॉस्फोराइलेशन। लेट्स सी इट वंस अगेन। PIP2 is present in the membrane. PIP2 stands for phosphatidyl inositol bisphosphate। एक लिपिड का स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। हार्मोन ने इससे बाइंड किया, जी प्रोटीन रिसेप्टर के जरिए इसने सिग्नल किया फॉस्फोलाइपेज C को। फॉस्फोलाइपेज C ने फिर क्या किया? इसको क्लीव कर दिया दो पार्ट में, IP3 में और DAG में। IP3 इज आयनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। आयनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट से सिग्नल किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वहां से क्या हुआ? इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, कैल्मोडुलिन रिलीज हो गया। कैल्मोडुलिन चला गया दूसरे इसके सब पार्ट में विच इज DAG। तो DAG उसने डायरेक्ट किया प्रोटीन काइनेज को। प्रोटीन काइनेज C इसके साथ अटैच करके क्या करेगा? फॉस्फोराइलेशन। प्लीज रिमेंबर, जहां प्रोटीन काइनेज आएगा वहां फॉस्फोराइलेशन होगा। इससे पहले वाले में भी हमने देखा कि प्रोटीन काइनेज के बाद फॉस्फोराइलेशन होता है। तो ये था। नाउ कमिंग टू दी थर्ड पार्ट विच इज द एक्टिवेशन ऑफ जीन्स। इट इज कंपैरेटिवली सिंपल। ये आपका ECF है, ये आपका सेलुलर, ये आपका साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द न्यूक्लियस। लाइपोफिलिक हार्मोन है, हार्मोन जो है वो अंदर आया डिफ्यूजन के जरिए। दिस इज द हार्मोन एंड दिस इज द ब्लू कलर्ड स्ट्रक्चर इज ए रिसेप्टर। ये इसने हार्मोन ने इसके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, न्यूक्लियर रिसेप्टर के जरिए इट एंटर्स दी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ जाने के बाद इट देन अटैचेस टू द DNA। DNA को अटैच करने के बाद फिर वही ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसका mRNA बनेगा। mRNA बनने के बाद उसका ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनेगा एंड नाउ द प्रोटीन डज द एक्शन। इट इज कंपैरेटिवली सिंपल। एक बार फिर देखते हैं। लाइपोफिलिक हार्मोन है, हार्मोन अंदर आया साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर उसके साथ अटैच करके वो न्यूक्लियस में चला गया। फिर वहाँ वो DNA के साथ उसने कंबाइन किया, फिर ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बना एंड देन उसके बाद फिर ट्रांसलेशन हुआ उसका एंड इट फॉर्म्स दी प्रोटीन। और प्रोटीन आपका वो हमारा वो जो भी डिजायर्ड एक्शन है इट विल ब्रिंग अबाउट दैट। So these were the three mechanisms by which hormones act. That's all for today. Hope you understood the video. In case there is any query, you can ask in the comment section. Like, share, comment and subscribe to MBBS Mentor. Goodbye.